हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन दोनों की कथाओं से कुछ ऐसे कपूर के उपाय निकाल करके लाया हूं जिसे मैंने और भी डिटेल में बताया है, ताकि आप उसे करें और आपको लाभ मिले। चाहे आपके घर में पैसे की समस्या हो, चाहे आपका खुद का घर नहीं बन रहा हो, चाहे आपके घर में पति पत्नी में अनबन हो, या फिर पूरे परिवार में मतलब ऐसे ऐसे झगड़े होते रहते, बिना बात के झगड़े होते रहते हों, या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका विदेश जाने का मन है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर की स्थिति और अच्छी हो और अचानक से धन आपको मिले। क्योंकि कपूर एक ऐसा चीज है जिसे हम भगवान की आरती में भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो कपूर आपको मालामाल बनाएगा, और कपूर के उपाय और कपूर के ऐसे ऐसे मैंने टोटके बताए हैं जिसे करके आप कपूर के फायदे देख करके हैरान रह जाएंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, पहला उपाय जो है वो मैं पैसों के लिए बता रहा हूं, ठीक ना। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, महीना खत्म होते होते कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, तो आपके घर में ऐसी अगर सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, और उसके साथ में जो मैंने बताया ना कि लोगों को अचानक से लाभ होते हैं, तो लाभ के लिए आपको एक तो देखिए, पहले इसका विश्वास करना होगा कि हाँ, जो मैं यह प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप भगवान के ऊपर एक फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके ऊपर कृपा करते हैं। कहते हैं कि याद, या और द, तो याद का उल्टा जब होता, हम उसको अगर अपोजिट करेंगे तो दया होता है। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो हमारे ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग है वो बरसाते हैं, ठीक। तो आपके घर में सबसे पहले कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आपके घर में जो पैसों की तंगी खत्म करनी हो, आप चाहते हो कि मेरा घर परिवार सुखी रहे और संपन्न रहे, तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीज लेनी है। कपूर, लौंग फूल वाला, ठीक ना, साबुत लौंग, कपूर हो गया, और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लीजिए। दालचीनी का टुकड़ा हो या दालचीनी का पाउडर हो, आप कुछ भी ले लीजिए। बेहतर होगा कि खड़ी दालचीनी मिल जाए आपको पूरी की पूरी, तो आप इसको ले लीजिए। अब क्या करना है, 3 दिन कम से कम जो भी प्रयोग करेंगे ना, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा कि कितने दिन करना है, ठीक। आपको कम से कम यह प्रयोग 3 दिन तो करना ही करना है। आपको क्या करना है, ये तीनों चीजें आपने ले लिया है। रात को सोने से पहले घर के जब आपके सारे काम खत्म हो जाएं, तो अगर आपको धन चाहिए ना, उसका ये उपाय है। और उपाय क्या, बहुत ही बेजोड़ टोटका है। तो रात को सोने से पहले आपके एक तो रसोई घर में कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। आपको इसे एक कटोरी ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा मिट्टी का बर्तन मिल जाए, कोई भी, जिसमें आप इस कपूर को या फिर जो ये चीजें हैं, इन 3 चीजों को आप जला सके, ठीक। तो आपको दिशा ध्यान रखिए, जो किस डायरेक्शन में आपको जलाना है। मेन चीज यहीं पे होती है, पकड़ में, क्योंकि बीमारी जब पकड़ में आ जाती है तब उसका इलाज होता है। तो आपको इसे कहीं भी घर में नहीं जलाना है। आपको अगर पैसों की तंगी से छुटकारा चाहिए, या फिर आपको अचानक धन चाहिए, अचानक धन लाभ चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन 3 चीजों को किसी भी बर्तन में आपको आग्नेय कोण जो है, आग्नेय कोण में इसको रात को सारा काम खत्म होने के बाद आपके घर में देख लीजिएगा जलाना है। सब काम खत्म हो गया, जूठा बर्तन घर में नहीं बचे, इसी का ध्यान रखें कि कहीं जूठा बर्तन ना हो, एक भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आग्नेय कोण जो है, पूर्व और दक्षिण दिशा दोनों के बीच का जो कॉर्नर है कोने में, वो दिशा होती है आग्नेय कोण की। तो आपको वहां पर इन 3 चीजों को, 2 फूल वाले लौंग, 1 कपूर, कपूर अगर भीमसेनी मिल जाए, जिसे हम देसी कपूर भी कहते हैं, ढेला कपूर कहते हैं, तो वो लेना है। वो किसी भी शेप में रहता है उसका, वो मतलब रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्मेट में होता है। तो आपको 1 कपूर, 2 लौंग, और 2 लौंग हो गया फूल वाला, और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेकर के आप
आग्नेय कोण में जला दीजिए, ठीक ना। जल गया, वहां जलाने के बाद आप चाहें तो इसे अपने पूरे घर में भी थोड़ी देर के लिए घुमा सकते हैं, जल रहा है। अगर आपने ये कपूर जो एक है आप उसको वहां जला दिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपके घर में 4-5 कमरे हैं और मुझे अपने पूरे परिवार की तरक्की करवानी है, मतलब एक ही फैमिली नहीं, आप जिस घर में जलाएंगे तो अगर आपका रसोई है तब तो ठीक है, क्योंकि पूरे फ्लैट के लिए काम कर गया, जिसमें अगर भले ही 2 BHK हो या 3 BHK हो, रसोई में आपने किया तो ये पूरे के लिए हो गया। अगर आपके घर में कहीं रसोई अलग नहीं है या फिर आपके घर में आग्नेय कोण में आप नहीं जला सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कपूर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 की जगह 2-3, मतलब इतना आप ले सकती हैं या ले सकते हैं, जिससे कि आपके घर में, मान लीजिए कि आप 3 BHK में हैं या फिर आपके घर में 5-6 कमरे हैं, तो कहते हैं कि शाम को हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, ठीक उसी तरह से रात को सोने के समय 5 सेकंड के लिए ही पूरे कमरे में ये जो जलता कपूर रहेगा, दालचीनी और लौंग भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर 2 है तो 2 की जगह आप उसको 5 भी कर सकते हैं। कपूर अगर चाहें तो आप उससे भी आप बढ़ा सकते हैं, 2, 3, 5 आप कर सकते हैं, जितने में कि आपका जो पूरा जो घर है, बाथरूम को छोड़ करके बाकी पूजा घर से लेकर के आपके जितने भी बेडरूम है, स्टडी रूम है, गेस्ट रूम है, मतलब A to Z कमरे, सब में इसका धुआं आप दिखा दीजिए। 3 दिन करके देखिए, आप चौथे दिन खुद बोलेंगे कि मेरे साथ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। आप इसके खुद साक्षी रहेंगे। आपने घुमा लिया है, अब इसको क्या करना है, आपने जो है शुरुआत करी कहां से, आग्नेय कोण से। आग्नेय कोण में आपने इसका जो कपूर जलाना था, आग्नेय कोण से वहां से जलाया। कभी भी आप प्रयोग करेंगे इसको तो आप इसको जो पूर्व दक्षिण का कोना है, आग्नेय कोण, वहां से ही पहली बार इसको माचिस की तीली से या फिर जैसे भी आप जलाएंगे वहां से जलाएंगे, और उसके बाद फिर पूरे कमरे में आप घुमा दिए। घुमाने के बाद रात को ही आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी रख सकते हैं या घर के अंदर भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में आप इसकी राख को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए या फिर जो आपका बेसिन है ना, बेसिन में डाल करके इसको आप जल प्रवाह कर दीजिए, ठीक। पर इसका काम आपको 3 दिन लगातार करना है। ये हो गया आपका पैसे वाला झमेला, आपका पैसे का झमेला खत्म हो गया। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बिना बात के ही झगड़े होते रहते हैं, वही हाल, मतलब कहते हैं ना कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कुत्ते बिल्ली जैसे आपस में लड़ते रहते हैं, बिना वजह के ही आप घर पे आते ही किच किच घर पे शुरू हो जाती है, ठीक। तो घर में इतनी नेगेटिविटी आपकी फैली हुई है, तो ऐसे में क्या करना, आपको एक धूपदानी ले लीजिए। मिट्टी की धूपदानी मिल जाती है बाजार में, कुम्हार भाई लोग के पास, वहां मिल जाएगी। नहीं मिली तो स्टील की भी आती है, आप ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद घर में जब ऐसे ही कलह झगड़ा बढ़ते जाए तो आपको क्या करना है, आपको 1 पीस या 2 पीस कपूर ले लीजिए। उसके साथ में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दोनों कपूर हैं, दोनों कपूर को घी में डुबा लेंगे और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, ठीक। सेंधा नमक डाल करके जो आप धूपदानी में इन सब चीजों को ले लेंगे, मिट्टी की धूपदानी या फिर कोई भी, उसमें लेकर के और कपूर को जला दीजिए। सेंधा नमक का थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे आप, ठीक है। इसको आप जला करके और अपने घर के पीछे या फिर जो आपके घर का जो सेंटर, एक मोटा मोटी सेंटर देख लीजिए, आपके घर का जो सेंटर है, घर का जो मध्य भाग है, वहां पर आप इसको जमीन पर रख दीजिए। 3 दिन करके देखिए, आपके घर के अंदर का जो निगेटिविटी है वो 100% खत्म हो जाएगा। आपके घर में नजर लगती है किसको, आपके आमदनी को, आपके बच्चे को, आपके पति को, आपके कमाई को, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं। कहते हैं ना कि आस पड़ोस की भी नजर बहुत जल्द लगती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मेडिकल में खर्चा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आप खुद के ऊपर से, अब ये देखिए कि घर में परेशान है कौन। जो भी व्यक्ति परेशान लग रहा है, आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति बीमार है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक कपूर लीजिए, उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज उसको घुमा लीजिए।
ठीक, 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। और आप अपने पैर के पास, जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आप अपने पैर के पास थोड़ी दूरी पे धूपदानी में, जैसे बोला ना कि आप गोबर के उपले जो आते हैं उसको जला करके, या फिर लकड़ी जो है आम की लकड़ी या फिर कोई भी लकड़ी जो हवन के लिए आप प्रयोग होती है, या फिर आपके घर के आसपास जो भी कोई सूखी लकड़ी हो, उसे लेकर के आप उस धूपदानी में डाल देंगे। धूपदानी नहीं है तो भी किसी बर्तन में, जैसे आपका वो बर्तन खराब ना हो, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ बर्तन हो, ठीक ना, तो उसमें आप आग जला करके रखे रहेंगे और आप कपूर को अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार घुमा करके, और घुमाने के बाद नीचे जो अग्नि है ना उसमें ये डाल देंगे। ठीक, और इस कपूर के साथ में आपको क्या लेना है, पीली वाली सरसों, 1 चुटकी पीली वाली सरसों आप ले लेंगे। तो आपके मुट्ठी में क्या है, 1 कपूर है और 1 चुटकी सरसों है, ये 3 चीजें। और साथ में अगर आप बहुत दिनों से आप ये परेशानी फेस करते आ रहे हैं, आपके मतलब हमेशा जो मन है वो चिड़चिड़ा होते चलता रहा है, मन हमेशा चिड़चिड़ रहता है, किचकिच आपके मतलब मन में भी लगा रहता है, तो आप 3 चीजें ले लीजिए। आप चाहे तो ये 3 चीजों का मतलब नॉर्मल है परेशानी तो भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा परेशानी है तो भी कर सकते हैं आप। 3 चीजें, 1 कपूर, 1 चुटकी पीली सरसों या फिर काली सरसों भी आप प्रयोग कर सकते हैं, पीली मिल जाए तो अति उत्तम है। और 2 पीस लाल मिर्च, लाल सूखी हुई मिर्च पूरी की पूरी, ठीक ना, वो इन तीनों को लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और अपने सामने आग की अग्नि में डाल दीजिए। 3 दिन के अंदर, 3 दिन आप करिए और ये चौथे दिन आप मुझे कमेंट करके खुद बताइएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपने जहां पर एग्जाम दिया है वहां पर आपको सफलता मिले, या फिर नेक्स्ट कुछ दिनों में आपके लिए आपके पास इंटरव्यू का बुलावा आने वाला है, तो आपको क्या करना है, या एग्जाम देने के लिए आपको जाना है और आपका मानना है कि आप उसमें सक्सेस आपको मिले, आप अपने घर परिवार की कुछ हेल्प कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक सफेद रंग का कागज ले लीजिए। ठीक, कागज के ऊपर 2 पीस कपूर रखिए, आप चाहे भीमसेनी लीजिए या फिर कोई भी लीजिए, 2 पीस आप कपूर उसमें रख के उसको लपेट दीजिए। आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। आप चाहे पुरुष हैं या स्त्री हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, इसमें जो लेडीज हैं उनको पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस दौरान भी करती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपने सफेद कागज में कपूर लपेट लिया है और लेकर के चले जाइए। ना तो वो चीटिंग में आता है ना कुछ भी आता है, आप अपने पर्स में भी रखे रहेंगे। 2 पीस छोटा छोटा कपूर का टुकड़ा है, वो आराम से पर्स में आ सकता है। ठीक, एग्जाम देकर के आ गए। एग्जाम देकर के आने के बाद आप उसको, जो आपने जो पुड़िया बनाई थी, उसको पेपर के सहित उस कपूर को जला देना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गार्जियन इस चीज को चला सकते हैं, इस पुड़िया को, ठीक ना। और जो जलने के बाद राख बचेगी उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए तो भी चलेगा, नहीं तो वॉश बेसिन है उसमें भी डाल करके पानी डाल दीजिए, हो गया। अब आता है कि कई लोग कमेंट करते हैं कि काल सर्प दोष या फिर पितृदोष से बचने के लिए, उसके लिए आप क्या करेंगे। अगर आपको काल सर्प दोष से या फिर पितृदोष से परेशानी हो रही है, बार बार आपको इन सब चीजों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 कपूर की टिकिया लेनी है। ठीक, 5 कपूर की टिकिया को घी में डुबा लीजिए और फिर उसको अपने ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए। और घुमा करके उसको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि आग जो है अपने सामने आग जला करके रखेंगे और उसमें आपने 3 बार घुमाया और उसको कपूर जो है उसको आग में डाल दीजिए। इस चीज को आप कहीं भी अपने घर में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कमरे में, कहीं भी आंगन में, बरामदे में, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को भी आपको 3 दिन करना है।
अगर आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े होते रहते हैं, बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, बात बात में झगड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा सिंपल सा उपाय बताता हूं। कुछ नहीं करना है, मारपीट करने से अच्छा है आपको थोड़ा सा एक प्रयोग में बताता हूं, आप कर लीजिए, आराम से आपके घर की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लीजिए, कांच का बाउल मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो कटोरी होगी स्टील की, उसमें भी चलेगा। उसमें क्या करना, आप थोड़ा सा गंगा पानी को छोड़ दीजिए। यह काम आप शुक्रवार को करेंगे। शुक्रवार की शाम को आपको यह प्रयोग करना है। आपने डाल दिया है कटोरी में, कपूर डाल दिया है पानी में, अब रात भर के लिए छोड़ दीजिए। शनिवार के दिन आप क्या करेंगे, आप अपने घर की साफ सफाई जैसे नॉर्मल करते हैं उस तरह से करिए। घर के जाले जो होते हैं मकड़ी के, उसको देख लीजिएगा, उस सब साफ करके, और इसको किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल दीजिए। जो पानी आपने लिया है, पानी एक अंदाज ऐसा लीजिएगा कि आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी रहे, तो उसको आप स्प्रे वाली बोतल में डाल करके, और फिर घर के जो चारों कोने हैं, एक कमरे के 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों में आप इसको स्प्रे करते जाइए। जैसे हम कहते हैं ना छिड़कने के लिए, तो आप छिड़कने की जगह आप इसको हर कोने में स्प्रे करते जाइए। स्प्रे करने से क्या होगा, आपका चारों कोने हो गए, ऊपर आसमान हो गया, आपके घर का ही जो सीलिंग है, सीलिंग आपका आसमान हो गया, 5 दिशा हो गई, और जो एक नीचे फर्श हो गया 6 दिशा। ठीक, ये आप छिड़कते हुए हर कमरे में, बाथरूम छोड़ करके आप इसको अपने हर कमरे के कोनों में डाल दीजिए। फिर देखिए इसका जो आश्चर्यजनक परिणाम होता है। इसको आप हर शुक्रवार को रिपीट कीजिएगा। शुक्रवार की रात को आप इसको क्रश करके पानी में भिगाइएगा और फिर शनिवार को इसको प्रयोग कीजिएगा। अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है और उससे आपकी लाइफ बन जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको सफलता चाहिए और सफलता मिल गई तो फिर तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, एक सफेद पेपर लीजिए, उस पे आप एक जेल पेन ले लीजिए। जेल पेन गोल्डन कलर का ले लीजिए, ठीक ना। उससे आप एक वृत्त बना दीजिए। वृत्त मतलब ये फिर हो गया सर्कल बना दीजिए। उसके बाद उसके बीच में एक कपूर की टिकिया रख दीजिए। अब इसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में या फिर जेब में डाल लीजिए। ठीक है, एग्जाम से आप जब आएंगे तो आप इसको बिना खोले जला दीजिएगा। जलाने के बाद आप इसको वॉश बेसिन में डाल दीजिए या फिर डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको लगता है कि वास्तु दोष के कारण हमारे घर में परेशानी हो रही है, किचन सही दिशा में नहीं है, बाथरूम सही दिशा में नहीं है, बेडरूम सही दिशा में नहीं है, मतलब A to Z चाहे कोई भी समस्या हो वास्तु दोष से जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, आप एक कपूर लीजिए, ठीक है, और कमरे के चारों कोनों में डाल दीजिए। यह आप बुधवार वाले दिन करेंगे तो आपको बेहतर होगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष पूरी तरह से भरा पड़ा है, ना तो किचन किसी सही दिशा में है, ना फिर बाथरूम सही दिशा में है, ना फिर बेडरूम सही दिशा में है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप घर तो तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उतना महंगा आपने घर बनवाया है, अपने सपनों का घर बनवाया है, ठीक। तो आप क्या करिए, महीने भर के अंदर में आपका यह वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो इसे हर सप्ताह रिपीट कर सकते, बस सप्ताह में केवल एक ही दिन करना है आपको। इसको एक सप्ताह करिए, सप्ताह में केवल एक दिन करना है। और किस दिन करना है, इसे आपको हर बुधवार के दिन करना है। हर बुधवार को अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष के कारण जो परेशानियां आ रही हैं आपके घर में चाहे तरक्की रुकी हुई हो या चाहे जो भी A to Z मतलब कोई भी घर की समस्या हो, अगर वास्तु दोष के चलते आ रही हो तो वो आपकी दूर होने लगती है, क्योंकि कपूर है ही कमाल का। तो आपको क्या करना है, आप अपने घर में जितने भी कमरे हैं, सपोज 1 2 3 4 जितने भी कमरे हैं, तो हर घर के कमरे में बुधवार की रात को आप एक एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, ठीक ना। सुबह झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू से निकालना नहीं है, उसको कोने में पड़े रहने दीजिए। चार कपूर है, 4 दिशा है, 4 कोने हैं, चारों को पड़े रहने दीजिए। पड़े हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अगले बुधवार को आपको फिर इस जो पुराने वाले कपूर हैं, मैक्सिमम तो उड़ जाएंगे, छोटा मोटा कपूर का पीस बचा रहेगा, आपको उसको उठा करके
डस्टबिन में डाल दीजिए, फिर वॉश बेसिन में डाल करके बहवा दीजिए। ठीक, इसको हर हफ्ते आप करिए, बुधवार के बुधवार आप करिए, पुराने को हटाइए, नए को डालिए। 4 पीस कपूर में मुश्किल से लगता है कि 2 से 3 रुपए का खर्च आएगा, पर ये 3 रुपए का खर्च आपके लाखों रुपए बचाएगा और आपके घर में शांति रखेगा। ठीक ना। अगर आपके घर में किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है, या फिर शादी होते होते रुक जा रही है, या फिर जो होता है ना कि सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई है, वो टूट जा रही है बार बार, तो ऐसे में क्या करना है आपको, अगर अड़चने बहुत ज्यादा आती जा रही हो तो आपको क्या करना है, ये एक कपूर का और लौंग का एक ऐसा उपाय है जो कभी फेल नहीं हुआ है। ठीक ना। आपको क्या करना है, आपको 36 पीस लौंग लेना है, 36 फूल वाले लौंग लेना है। ठीक है। और आपको 6 पीस कपूर का टिकिया लेना है। 6 पीस कपूर हो गए, आप चाहे भीमसेनी लीजिए या कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पीस होने चाहिए टोटल 6 कपूर के। 36 लौंग के हो गए, और मतलब 36 लौंग पूरा पीस फूल वाला, और 6 कपूर हो गया। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले लीजिए, और फिर थोड़े से कच्चे चावल ले लीजिए, हो गया। ये सारी चीजों को आपको एक लाल रंग के कपड़े में रख करके और उसकी पोटली बना लेनी है, हो गया। पोटली बना करके आप उस जो पोटली बनाई है, आपको माता के मंदिर में जाकर के आप यह प्रयोग अगर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करेंगे तो यह आपको बहुत ही जल्दी लाभ देगा। ठीक ना। ये सारी पोटली बना करके किसी भी माता के मंदिर में, चाहे आप माता लक्ष्मी के जाएं, गायत्री के जाएं, सरस्वती के जाएं, किसी भी देवी के मंदिर में आप जाएं, आपको यह लाभ करेगा ही करेगा। आपके घर के आसपास जो भी माता का मंदिर हो, ये पोटली आप उनको चढ़ा दें। ठीक। और उनसे चढ़ाने से पहले मतलब हाथ में जो आपकी पोटली बहुत छोटी सी रहेगी, कोई बहुत बड़ी तो पोटली रहेगी नहीं, मतलब आपके मुट्ठी में आराम से वो पोटली आ जाएगी। मंदिर में जाइए, माता के सामने पोटली को मुट्ठी में बंधे रखे रहिए, और माता से हाथ जोड़ करके निवेदन करिए कि हे माता, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे एक अच्छा लड़का मिले या फिर मुझे एक अच्छी लड़की मिले जो मेरे घर परिवार को संसार को संभाले। तो मेरी जैसे ही शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी के साथ या फिर मैं अपने पति के साथ आपके सामने में फिर ऐसी ही एक पोटली ला करके आपको दक्षिणा के साथ आपके सामने चढ़ाऊंगी या फिर चढ़ाऊंगा। एक मन का निवेदन, एक भाव से निवेदन आपके उजड़े हुए संसार को, जो आपके वीरान पड़ी हुई है जिंदगी, उसको हरा भरा करेगा और आपके घर में किलकारियां गूंजेगी बच्चों की। बहुत ही अचूक उपाय है यह शादी का। आप एक बार जरूर करिए, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप यह प्रयोग अवश्य करिए। 100% लाभ देता है और इस उपाय से कईयों के वीरान जिंदगी में खुशहाली आई है, उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजी है। अब अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, ठीक, पैसे की पहले तो एक उपाय तो मैंने बताया है पैसे का। अगर आपके घर में पैसे की तंगी चल रही है तो ऐसे में क्या करना, आपको शुक्रवार के दिन आप एक खिला हुआ गुलाब ले लीजिए लाल रंग का। ठीक, उस खिले हुए गुलाब के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का डाल दीजिए, 1 पीस डाल दीजिए या फिर एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल दीजिए, हो गया। अब डाल करके आप उसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। सुबह के समय आपको यह उपाय करना है, नहाने धोने के बाद आपको यह प्रयोग करना है। ठीक, गुलाब का फूल आपने घर के मंदिर में चढ़ा दिया है और घर में ध्यान रखिएगा कि यह फूल आपको माता के सामने चढ़ाना है। घर में हम छोटा मोटा कोई मूर्ति रखते हैं या फिर फोटो रखते हैं, ठीक ना, तो आपको माता के सामने, आपके घर में चाहे जो भी माता हो, काली माता की पूजा करते हो आप या दुर्गा माता है या चाहे जिस भी देवी की आप करते हो, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से माता का स्वरूप बदलते जाता है। ठीक है, तो आप माता को वो गुलाब चढ़ा देंगे, वही उसके बीच में कपूर रखा हुआ वैसे ही चढ़ा दिया। शाम को क्या करना है, शाम को उस गुलाब में जो आपका कपूर का रखा हुआ है ना, कपूर रखा हुआ है, उसको आपको जला देना है। ऐसा आपको 3 शुक्रवार करना है। अब जलाने के बाद में आप कहेंगे अब उसका होगा क्या,
आपको जलाने के बाद में उसको जलाना जो है वो किसी कटोरी में या फिर किसी धूपदानी में रख करके आप जलाइएगा, ताकि आपके घर में कुछ नुकसान ना हो। ये हो गया है। अब उसके बाद फिर सुबह में उस गुलाब को आप अगर संभव हो तो जल प्रवाह कर देंगे। 3 शुक्रवार आपको यह प्रयोग करना है। और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है आप खुद देखेंगे कि पहले हम कहाँ थे। पहले हम फर्श पर थे और अब हम अर्श पर हैं। तो 0 से हीरो बनाने वाला यह उपाय है, बहुत ही कमाल का है। अगले दिन आप उसको जल प्रवाह कर देंगे। नहीं है, जल प्रवाह की सुविधा नहीं है, तो आप इस जो आपका गुलाब है इसको किसी जो अच्छा पेड़ पौधा हो, मतलब उसके आसपास कचरा ना लगता हो, गंदगी ना हो, तो वहां पर आप इसको रख करके आइए। आपको इसे बस 3 शुक्रवार को करना है। अब अगला उपाय जो है, अगर पति पत्नी में दूरियां हैं, पति मानता है और पत्नी नहीं मानती है, या फिर पत्नी मानती है और पति है कि वो ध्यान देता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, जो सबसे पहले तो आपका जो बेड है उस पर आप ध्यान दीजिए कि आपका बेड कैसा है। आपके बेड के नीचे वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। आपका जो बेड का जो पैर है जमीन से कम तो 6-7 इंच, मतलब आपका जो एक ईंट जितना आता है ना, एक ईंट जितना गैप रहना चाहिए, ताकि हवा चारों तरफ से जाए। आजकल के मॉडर्न जमाने में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये दीवान बनवा रहे हैं या फिर महाराजा पलंग बनवा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि उसमें हम घर के जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है हम उस बेड में डाल देते हैं। और किस लिए? क्योंकि हमें स्पेस बचाना है। हम आजकल मतलब छोटी सी लाइफ में पैसों की किल्लत हमारे बहुत हो गई है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम अलमारी या फिर कबाड़ क्यों बनवाएं, हम इस बेड में ही अपना सामान रख देते हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि कहते हैं ना कि सुविधा बढ़ी है, आज के जमाने में सुविधा बढ़ी है तो उसके साथ समस्याएं भी आई है। तो आपके बेड में जो सामान होगा वो सामान, उसमें कपड़ा लत्ता छोड़ करके बाकी कुछ भी बर्तन नहीं होना चाहिए। ना तो किताबें होनी चाहिए, ना पूजा पाठ की चीजें होनी चाहिए, ना बर्तन होने चाहिए, ना जूता चप्पल, किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। कपड़े वैसे होने चाहिए जो आप डेली यूज में लाते हो या फिर कम से कम तो साल भर में पहनते हो। जैसे कि आपका गर्मी का मौसम आया तो आप ठंडी वाले कपड़े को क्या करेंगे, धो धा करके उसको आप रख देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको कंबल हो या चादर हो आप उसको निकाल करके यूज करेंगे। तो वैसे जो रीयूजेबल कपड़े हों वैसे आप कर सकते हैं, पर बर्तन आप उसमें मत रखिए, जूता चप्पल मत रखिए। पति पत्नी में मतभेद पैदा होता है और दूरियां बनती है। ठीक, हो सके तो आप जो हम गांव में यूज करते हैं, अगर बेड वैसा मिल जाए, चौकी मिल जाए तो वो अच्छा है। या फिर अगर ऐसा करना सुविधा ना लगे, आपको नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब मैं आपको वैसी चीजें बताता हूं कि आप अपने घर से बेड हटाएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, आप जहां आप फूल पौधे बेचते हैं ना, वहां कुम्हार से या फिर जहां मिट्टी के घड़े बनाते हैं वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आइए, लाल वाली मिट्टी। कुम्हार के पास से आप मिट्टी लेकर के आइए और कपूर का आप थोड़ा सा 4-5 पीस आप कपूर ले लीजिए। ठीक, कपूर लेकर के और जो मिट्टी आपने मिट्टी ली है, अगर मिट्टी नहीं मिले तो आप क्या कीजिए, जो मिट्टी का दिया आता है या फिर मिट्टी, दूसरे दिन आप यह प्रयास यह कीजिएगा कि जो आपके घर में बाई आती है, दीदी आती है साफ सफाई के लिए, या आपके घर में जो भी आपने नौकर चाकर लगा के रखे हों, वो आपके घर की सफाई ना करें। अगले दिन जब भी आप सफाई करेंगे तो आप खुद ही उस रूम में जिसमें आप लोग सोते हैं, पति पत्नी जिस रूम में सोते हैं, उसमें आप खुद ही सफाई करिए। ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको बचाते हुए चारों कोनों जो बेड के 4 पैर हैं, 4 पैर के पास जो आपने मिट्टी रखी है उसको बचा करके आपको पूरे घर की झाड़ू लगानी है। ठीक, कम से कम 7 दिन तक वह पाउडर वहां पे पड़ा रहना चाहिए। ठीक, अगले हफ्ते आप इस चीज को चेंज कर दीजिए। जो आपने रखा है, जो आपने एक एक चुटकी पाउडर बना के रखा है, वो आप 1 सप्ताह के बाद आप उसको हटा सकते हैं। 7 दिन में ही जो पति पत्नी में दूरियां थी वो नजदीकियां हो जाएगी और आपके पति या फिर आपकी पत्नी जो है आपको मानने लगेंगे, आपके ऊपर ध्यान देना चालू करेंगे और राधा कृष्ण की तरह पति पत्नी के बीच में प्रेम जो है वो बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरे परिवार की तरक्की हो,
आपके घर में 4-5 लोग कमाने वाले हैं, अगर गार्जियन इस उपाय को करें तो यह बेहतर है। गार्जियन मतलब कि घर की जो माता बहनें हैं, अगर वो यह प्रयोग करती हैं तो आपके पूरे परिवार की तरक्की होती है, क्योंकि आप खुद एक लक्ष्मी के रूप में हैं। तो आप लक्ष्मी हैं, आप अपने घर परिवार की अगर भलाई चाहेंगी, तरक्की चाहेंगी, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पे हमेशा बना रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको हर पूर्णिमा पे साबूदाने की खीर जरूर बनाइए। चंद्रमा की रोशनी में आपको यह प्रयोग करना है। करना कैसे है अब डिटेल में इसको बताता हूं। आपको पूर्णिमा की रात को, शाम को आप खाना पीना बनाते हैं, तो आपको खीर बनानी है साबूदाने की। जितनी अच्छी खीर हो घर में, चाहे जितने भी मेंबर हो, अगर घर में एक ही आदमी कमाने वाला है या फिर 5 आदमी कमाने वाले हैं, कोई मैटर नहीं करता है, आपको पूर्णिमा के दिन साबूदाने की खीर बनानी है। और खीर बनाने के बाद आप इसको एक मिट्टी का घड़ा लेकर के आ जाइएगा दुकान से। उसमें इस खीर को पलट करके, घड़े को धोधा करके, मिट्टी, ये जो खीर आपने बनाई है उसको मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए और उसको मलमल के या फिर किसी साफ सुथरे कपड़े से ढक करके, अगर कपड़ा सफेद रंग का मिले तो बेहतर होगा, मिट्टी के घड़े में खीर को डाल करके कपड़े से ढक दीजिए। और फिर कम से कम तो 1.5-2 घंटे के लिए उसको चांद की रोशनी में रख दीजिए, चंद्रमा की रोशनी में आप रख दीजिए उस खीर को। कपड़े से इसलिए ढक करके क्योंकि कीड़े मकोड़े उस खीर में ना पड़े। तो 2 घंटे के बाद आप 7 बजे, अगर आपने खीर बनाई है तो 9-9:30 बजे तक में मैक्सिमम लोग खाते हैं, 9-10 बजे तक लोग खाते हैं, तो आराम से 1.5-2 घंटे की उसमें चांद की रोशनी आएगी। और यह छोटा सा प्रयोग ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना ज्यादा कमाल दिखाता है ना, बहुत बड़ा कमाल दिखाता है घर पर। क्योंकि वो खाएंगे, सब परिवार के सब लोग खाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग खाएंगे। तो चांद की रोशनी ऐसी है ना, जो चंद्रमा, मतलब अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि आपको यह प्रयोग करना है। अगर पति पत्नी में दूरियां है ना, तो भी यह कर सकते हैं। पत्नी अगर वो जो खीर है वो परोसे, तो पति का दिमाग जो होता है ना, पत्नी के लिए झुकता है, पत्नी के ऊपर ध्यान देते हैं। या फिर जो कमाने वाले हैं ना, जो व्यापार करते हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, तो उनके रास्ते में जो अड़चन आती है ना, वो दूर होने लगती है। चाहे जैसे भी होगी, साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी दूर होंगी, पर वो अड़चन उनकी दूर हो जाती है। अगर घर में आपके झगड़ा भी होता होगा ना, जो एक दूसरे को देख करके लोग जलते होंगे, क्योंकि फैमिली में भी होता है कि मतलब कि 2 भाइयों के बीच में थोड़ी सी अनबन होती रहती है, भले एक छत के नीचे है, पर आपस में मतलब दिखाने के लिए प्रेम है, बस अंदर ही अंदर कड़वाहट होती है। तो अगर ये काम करते हैं ना, तो वो भी दूर होती है और आपसी तालमेल से घर का जो होता है वो विकास होता है। अगर आपके हस्बैंड या फिर अगर आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, मतलब पत्नी जो है वो पति को छोड़ करके अपने लवर के ऊपर ध्यान दे रही है, या फिर पति जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके अपनी जो माशूका है, अपनी जो प्रियतमा है, उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको अगर अपने पति के ऊपर या अपनी पत्नी के ऊपर डाउट है कि मेरी पत्नी मेरे पर ध्यान नहीं दे रही है, मुझे छोड़ करके बाकी देश दुनिया से सबसे हंस बोल रही है, पर मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा सा कपूर जला करके पूरे कमरे में धुआं करना। आपको अपने घर के पूरे घर में जितने आपके कमरे हैं वहां पर आपको धुआं करना है, ठीक ना। और आपके घर में कोई बच्चा हो या कोई जेंट्स हो, कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों का शंख बजाना मना है, तो आप अपने घर में शाम की पूजा में जब आप दीपक जलाते हैं, तो उसके बाद शाम को कम से कम 5 बार प्रतिदिन, सूर्यास्त होने के बाद जब पूजा आप करती हैं, तो 5 बार शंख की ध्वनि अपने घर में जरूर बजाएं। किसी बच्चे से या फिर मतलब जो घर के गार्जियन हो, वो शंख का आवाज अगर घर में निकालते हैं ना, तो घर की तो नेगेटिविटी दूर होती ही है, साथ में जो घर की तरक्की रुकी हुई होती है वो भी होने लगती है। आपकी कमाई को 2 गुना से 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना तक करता है। क्या करना है आपको इसमें, आपको एक डिफ्यूजर आता है कपूर वाला, एक इलेक्ट्रिक धूपदानी जो आती है वो नहीं, कपूर वाली, एक जो पीतल का आता है, आपको बर्तन की दुकान पे या फिर पूजा की दुकान पे वो मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसा आपको चाहिए। तो उसके ऊपर आपको क्या करना है,
प्रतिदिन रात को आग्नेय कोण में जो है इसको जलाना प्रारंभ करना है। किस दिन से? आपको यह प्रयोग करना है शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि से। शुक्ल पक्ष का जब पहला दिन आया है तो उस दिन के रात को जब आपके घर के सारे काम खत्म हो जाएं तो आपको अपने रसोई घर के, या फिर रसोई घर नहीं कर सकते हैं तो आपको ये पैसा चाहिए ना, तो जो भी व्यक्ति कमाता है, जो व्यक्ति व्यापार करता है या जो व्यक्ति अपना नौकरी करता है, तो उसके कमरे में आप यह प्रयोग करें तो बेहतर होगा। आप क्या कीजिए, आग्नेय कोण में मतलब पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के कॉर्नर में आपको क्या करना है, जो यह डिफ्यूजर है उसे रखिए, उसके नीचे में जो है वो सरसों तेल का दिया जलाइए और ऊपर में 5 पीस कपूर रख दीजिए और 2 पीस लौंग रख दीजिए, फूल वाले लौंग। 5 पीस कपूर और 2 पीस लौंग, ये हो गए, आपने रख दिया है। अब क्या करना है, उससे पहले एक दिन, आपका आज प्रथमा हो गया, तो आज से एक दिन पहले आपको क्या करना है, ये उपाय जो है वो आपकी आमदनी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। बहुत तेजी से मतलब कि यह जो है 21 और 22वें दिन से आपको इसका मतलब 100% रिजल्ट मिल जाएगा। पर पहले दिन से, पहले या दूसरे दिन से ही आपको इसका धीरे धीरे लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। करना कैसे है, मैंने प्लस वाला पॉइंट तो बता दिया कि आपको कॉर्नर में, जो व्यक्ति कमाता है उसके लिए कॉर्नर में आपको जो ये डिफ्यूजर है उसका यूज कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 21 पीस, 21 पीस आपको लेने हैं 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के, दोनों में से कोई आप सेलेक्ट कर लीजिए। 21 पीस आप ले लीजिए। इसमें एक पीस आप ऐसा रखेंगे जिस पर माता दुर्गा की फोटो हो। कॉइन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन पर माता दुर्गा की फोटो वाली वो दोनों सिक्के आए हुए थे। ठीक है, आप अमावस्या के दिन में आप ये 21 सिक्के लेकर के इसको सर्फ में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए और धो धा करके धूप में सुखा दीजिए। धो करके मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सिक्के कई लोगों के हाथों से आए रहते हैं और कौन व्यक्ति अच्छा है, किसकी नजर कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये हमें नहीं पता होता है। ठीक ना, तो आप धो धा करके सुखा लिए। आपके अमावस्या के शाम तक में किसी एक डब्बे में, डब्बे को भी धो लीजिएगा अच्छे से और उसको जो सिक्के हैं सूखे हुए 21 पीस उस पर रख दीजिए डब्बे में। ठीक, अब आपको चाहिए एक कांच की बोतल, हनी की भी एक बोतल आती है, कंपनी की है, नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। तो उसमें आपको लगभग आधा किलो का जो जार आता है ना हनी का, वो कांच का जार आता है, तो आप उसको भी धो धा करके, या फिर आपके पास से जैम का भी आता है, कोई भी मतलब कि कलर वलर कोई मैटर नहीं करता है, बस बर्तन जो है वो कांच का होना चाहिए। ठीक, वो हो गया है, उसको भी धो धा करके आप रख लीजिए। अब आया प्रथमा दिन, शुक्ल पक्ष का प्रथमा जो आया, उस दिन आपको क्या करना है, नहा धो करके जो आपने 21 सिक्के सुखा करके रखे हैं अलग से, उसको आपको उसमें से आप एक पीस ले लीजिए। एक पीस लेकर के आप सुबह नहा धो करके जो है भगवान के सामने बैठिए, अपने हाथ में वो एक पीस का सिक्का लीजिए, एक पीस सिक्का लीजिए और जो आपके विश हैं, आपकी विश क्या है, A to Z दुनिया भर की तमाम जो विश है ना, आप कोई भी इस विश से अपनी पूरी करवा सकते हैं। प्रयोग तो है वैसे पैसे को बढ़ाने के लिए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए, पर आप इससे जो है आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो भी पैसे से जुड़ा हुआ है। आप अपनी नौकरी के में तरक्की करवा सकते हैं क्योंकि वो भी पैसे से जुड़ा हुआ है। आप अपने घर की तरक्की करवा सकते हैं क्योंकि वो भी पैसे से जुड़ा है। तो मतलब कहने का मतलब कि आप जो भी यह प्रयोग करेंगे, जो भी विश आप मांगेंगे, आपको वो पूरा करके देगा क्योंकि इसमें आराम से 21 दिन का टाइम लगने वाला है। आपको 21 दिन तक प्रयोग करना है। आप पूजा पर उस सिक्के को लेकर के बैठ गए, अपनी अपनी जो नॉर्मल पूजा है वो की। अब उस सिक्के को लेकर के आपने जो है अपनी विश मांग ली कि हाँ हमें इस चीज के लिए, इस चीज की कमी है, हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, अब 21 बार आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। 21 बार यह मंत्र बोल दीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय लक्ष्म्यै नमः। हो गया, मंत्र हो गया। आप इसका
21 बार उच्चारण कर लीजिए और 21 बार उच्चारण करने के बाद आप उस जो अपने हाथ में सिक्का रखा था उसको कांच की बोतल में डाल देना है। आप बोतल को कहाँ रखेंगे? बोतल को आपको उत्तर दिशा में किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए। आपके घर में कहीं सेल्फ हो या फिर अलमारी के ऊपर या कहीं ऐसी जगह जहां पर कि उत्तर दिशा उस बोतल को मिले। उत्तर दिशा की तरफ वो बोतल रखा हुआ होना चाहिए जिसमें आपने आज 1 रुपए का सिक्का डाला है। कल के धोए हुए सिक्के को मैं नहीं बोल रहा हूं, वो सिक्का आप कहीं भी अच्छी जगह पर रख दीजिए। पर जो आज आपने कांच के बोतल में डाला है सिक्का पहला, वो आपका उत्तर दिशा में रखा हुआ होना चाहिए। ठीक ना, हो गया। अब ठीक दूसरे दिन भी आप ऐसा ही करेंगे। एक सिक्का लेंगे, 21 बार मंत्र बोलेंगे और उसमें आप डाल देंगे। ढक्कन खोलेंगे उस बोतल का, उसमें सिक्का डालेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। ठीक, कंटिन्यू आपने 21 दिन तक ये काम किया है। ठीक हो गया। अब जब 21वां दिन आपने डाल दिया सिक्का, उस रात को आपको क्या करना है? आपका सिक्का तो अभी उस 21 सिक्के से पूरा बोतल भरेगा नहीं, तो आपको क्या करना है? एक साफ सुथरा पानी ले लीजिए, जो आप पानी पीते हैं, अच्छा पानी, मतलब कि ऐसा नहीं जो नहाने धोने वाला पानी है। साफ सुथरा पानी लेकर के उसको भर दीजिए, बोतल को भर गया। अब उसको बोतल को भर करके और चंद्रमा की रोशनी में आप रख दीजिए। चंद्रमा की रोशनी में आपने रख दिया है। कहीं भी आपका थोड़ा सा भी रोशनी मिले, हो सकता है कि आप यह वीडियो मेरा शहर से देख रहे हो और आपके पास चंद्रमा की रोशनी का साधन ना हो, तो बालकनी में या कहीं भी आप ऐसा कर सकते हैं। कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी वो मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर पूरी रात के लिए मिल जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा ही है। हो गया। रात को आपने पूरी रात आपने ये चंद्रमा की रोशनी में रख दिया था उस बोतल को। अब क्या करना है? 22वें दिन आपको क्या करना है? आप उस बोतल को लीजिए, उस पानी को जो आपने रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखा था सिक्कों में डाल करके, उसको आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। आप अपने जितने भी कमरे हैं सब में छिड़क दीजिए। अब जो आपके पास क्वाइन बचा है, क्वाइन जो है 21 पीस, आप आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबको दे दीजिए। हो गया। अब उसमें से जो मैंने बताया था कि माता दुर्गा का 1 पीस आपने जो लिया था सेम वैल्यू का 5 रुपए का, अगर आप यह प्रयोग कर रहे हैं 5 रुपए के सिक्कों से, तो सेम 5 रुपए के सिक्कों से ही आप यह प्रयोग कीजिएगा। तो जो 5 रुपए का जो दुर्गा माता वाला सिक्का है उसको क्या कीजिए, आप जो अपने कैश बॉक्स में या फिर गले में या फिर तिजोरी में या फिर अपने पर्स में उस सिक्के को रख दीजिए, क्योंकि वो सिक्का एक पहचान रहेगा कि हाँ ये सिक्का मेरे प्रयोग का है, तो यह मुझे खर्च नहीं करना है। आप खुद देखेंगे जैसे आपने 21 दिन तक यह प्रयोग किया है एक पेशेंस के साथ में, ये चीजें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। और ये सिक्का, एक सिक्का आपके घर में अगर अपने घर के कैश बॉक्स में भी रखा है ना, तो ये सिक्का आपका बहुत काम करेगा। आप करके देखिए यह प्रयोग। और यह प्रयोग अगर आप चाहें तो महीने में 1 बार आप रिपीट कीजिए। हर महीने आप अगर रिपीट करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि हाँ मैं इस महीने 1 लाख कमाया हूं तो अगले महीने 2 लाख कमाऊं, है ना। तो आप हर महीने रिपीट कर सकते हैं, आपको लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैंने यह प्रयोग किया था और मैं अच्छी खासी कंडीशन में हूं। मुझे पहले, मैं भले ही यह वीडियो बना रहा हूं लेकिन मैं, कहते हैं ना कि अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता हूं, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको करेंगे, प्रति माह करेंगे, मैं आज भी इस उपाय को प्रति माह करता हूं, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट का समय देना पड़ता है सुबह अपनी पूजा में, तो इस प्रयोग के लिए। और मैं अगर महीने का 2-2.5 लाख रुपया कमाता हूं तो मुझे कौन सा दिक्कत है, ठीक ना। तो आप अभी जिस दिन भी आप यह वीडियो देख रहे हैं उस दिन से पता कीजिए कि अमावस्या कब है। अमावस्या आ गई, अमावस्या के दिन आप जो सारी चीजें हैं उसको कलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने प्रयोग में लग जाइए।